गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को समझाएंगे अगली संधि जो कि है अयादी। ठीक है, इसके पहले हमने आप लोगों को दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण ये चारों संधि समझाई थी। अब अगली संधि है आपकी अयादी संधि। देखिए अयादी संधि, अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि, ठीक है। इसका सूत्र होता है एचो ए वाय वा। ठीक है, इसका सूत्र है एचो ए वाय वा। इसकी परिभाषा होती है परिभाषा लिखिए। यदि ए के बाद कोई स्वर आए तो ए का एल, ठीक है, ए का आई, आई हो जाता है। आई तथा यदि ओ के बाद कोई स्वर आए, यदि ओ के बाद कोई स्वर आए तो कोई स्वर आए तो ओ का आ, ओ का अब तथा औ का आओ हो जाता है। आओ हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये थी इसकी परिभाषा अयादी स्वर संधि की। सूत्र है इसका एचओ ए वाय वा। अब परिभाषा है कि यदि ए के बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर यानी कि आ से लेकर आहा तक के कोई भी वर्ड आ जाए, सिर्फ ए और ए ना आए उसके बाद, ठीक है। यदि ए के बाद कोई स्वर आए तो ए का ए हो जाता है, और यदि ए के बाद आए तो ए का आई हो जाता है, तथा यदि ओ के बाद कोई स्वर आए तो ओ का अब और औ का आओ हो जाता है। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। इसका देखिए इसके एग्जाम्पल्स, कैसे हम इन संधियों को पूरा करेंगे। देखिए एग्जाम्पल्स के, क्या बने ए, ठीक है। जब इसकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा शैनम, क्या आएगा शैनम, ठीक है। जैसे चे धन अनम, चे धन अनम, तो चे चे में क्या आया ए, क्या आया ए, और
आ। जब दोनों मिलेंगे बनेगा चय नम। क्या बनेगा? चय नम, यानी कि अय निकलेगा। इन शब्दों को जब हम बनाते हैं, जब लिखते हैं, तो इनमें ये वर्ड जरूर निकलते, चय, सय, अय। ठीक है, आगे देखिए अगली संधि। आगे देखिए जैसे ने धन अनम, ने धन अनम। तो ने में क्या है? ने में आया ए और अनम में आ। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनेगा? एन। ठीक है, आएगा ने नम। जैसे संचय, संचय धन अनम, संचय धन अनम, दोनों मिलकर बनाएंगे एन, तो आएगा संचयम, संचयनम। ठीक है, आगे देखिए अगली संधि। अगला देखिए जैसे हरे धन एक, हरे धन एक, दोनों मिलकर बनेंगे हर ये। क्या बनेंगे? हर ये। जैसे कबे धन एक, क्या बनेगा? कबे धन एक, क्या बनेगा? कब ये। नया, ने धन आ, तो क्या बनेगा? नया, आया नया, क्या आएगा? नया। ठीक है, ने धन आया, दोनों मिलकर बनेगा नया। ठीक है, तो ये तो थी संधियों को जोड़ना, तोड़ना। हाँ, जोड़ना। अब इसके बाद हम करेंगे संधियों को तोड़ना, यानी विच्छेद कैसे करेंगे। देखिए, इसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल है, यदि ए के बाद यदि कोई स्वर आए तो संधि कैसे बनेगी। देखिए, ए के बाद देखिए न धन अका, न धन अका, तो न क्या निकला? ए, यानी कि ए, अका में आ। ठीक है, दोनों मिलाकर बनेगा नाय, यानी क्या आएगा? आय। ए धन आ, दोनों मिलाकर बनेगा आय, तो क्या लिखेगी संधि आपने? नाय का। ठीक है, जैसे गै धन अका, अका। ठीक, तो गै, गै में क्या आया? ए, और इसमें क्या आया? आ, यानी ए धन आ, दोनों मिलाकर बनेगा आय। ठीक है, जैसे गाय, गाय का। अगला उदाहरण देखिए, इसके बाद अगला है, देखिए अगला है जैसे आय, तो क्या बनेगा? गाय नम, यहाँ पे संधि आएगी गाय नम। जैसे सायका, यहाँ पे शय धन अका, क्या आएगा? शय धन अका। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मिलाकर आएगा शाय का, क्या आएगा? शाय का। अब इसके बाद अगला उदाहरण देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल है, यदि ओ या औ के बाद कोई स्वर आए तो ओ का
ओ का अब और औ का आव हो जाता है। देखिए कैसे करेंगे संधि इसकी। देखिए अगला, यदि ओ के बाद कोई स्वर आ रहा है, ओ के बाद कोई स्वर आ रहा है तो दोनों मिलाकर बनेगा अब। क्या बनेगा? अब। जैसे गो, गो धन अनम, क्या आया? गो धन अनम। गो भी क्या आया? ओ, वो निकल रहा है, और अनम में आ, दोनों मिलाकर क्या बनेंगे? अब। तो देखिए इस संधि को जोड़ेंगे, इससे आएगा अब नम। यहाँ पे क्या आएगा? अब नम। इसे गो धन अनम, अब गो, गो भी क्या आया? ओ, क्या निकला? ओ धन अनम, धन आ। ठीक है, दोनों मिलाकर बनेगा अब। तो आएगा गब नम, तो आएगा गब नम। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। इसके बाद अगला देखिए, अगला है जैसे, जैसे को धन अनम, दोनों मिलाकर बनेगा अब। ठीक है, क्या बनेगा? अब। तो यहाँ पे आएगा पग नम, क्या आएगा? पग नम। ठीक है, जैसे श्रो, श्रो धन अनम, श्रो, श्रो मीन्स तो स्ट्रो, स्ट्रो में क्या आया? ओ, आगे यहाँ पे ओ, यहाँ पे क्या आया? आ, दोनों मिलकर अब बनेगा, मतलब क्या आएगा? श्रव नम, क्या आएगा? श्रव नम। ठीक है, इसके बाद अगला उदाहरण है कि यदि औ के बाद कोई स्वर आ जाए, औ के बाद कोई स्वर आ जाए तो दोनों को मिलाकर बनता है आब। देखिए कैसे बनेंगे। ठीक है, यदि औ के बाद कोई स्वर, यहाँ पे आ जरूर लिख देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से आ आएगा, यहाँ पे कोई भी स्वर आ सकता है, आ से लेकर आ तक कोई भी वर्ण आ सकता है। ठीक है, देखिए जैसे और क्या लिखेंगे? श्र, श्र धन अका, श्र धन अका, श्र में क्या आया? औ, यहाँ पे औ, अका में आ। ठीक है, दोनों मिलाकर क्या बनेगा? आम बनेगा आप, और धन आ, दोनों मिलाकर बनेगा आप। तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा श्राप का, श्राप का। ठीक है, जैसे प धन आ, धन आ। ठीक है, प में क्या है? औ और आ, दोनों मिलाकर बनेगा आब, यानी कि पाप, पाप का। ठीक है, आगे देखिए अगला उदाहरण। अगला देखिए जैसे, ठीक है, क्या आएगा? धाब, धाब का। ठीक है, धाब का। यदि इसके बाद आ जाए, जैसे आ जाए लो धन अण, ठीक है, तो लो भी क्या आया? ओ धन आ, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? अब। तो यहाँ पे संधि आएगी लब, क्या आएगी? लब लम। अगला देखिए, जैसे अगली है
जैसे अनंत, अनंत। तो में क्या आया? में आया में क्या आया? ठीक है, यहाँ पे आ, दोनों मिलकर क्या बनेगा? आप। यहाँ क्या आएगा? आप। ठीक है, क्या आएगा? आप ना। आगे अगली है जैसे अगली है दो, धन अपी। तो दोनों मिला के बनेगा द्वावपी। ठीक है, तो ये थी आपकी अयादी स्वर संधि। इसका सूत्र था एचोड एवायवा। इसकी परिभाषा थी यदि ए के बाद कोई स्वर आता है तो ए का ए और ओ का आय हो जाता है। यदि ओ के बाद कोई स्वर आता है तो ओ का औ और औ का आब हो जाता है। ठीक है, अव और आप हो जाता है। तो ये आपकी संधि कंप्लीट होगी। अब इसके बाद देखिए पूर्ण रूप स्वर संधि है। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल संधि है पूर्ण रूप स्वर संधि। देखिए पूर्ण रूप स्वर संधि, पूर्ण रूप स्वर संधि इसका सूत्र होता है, ऐड पदांता दति। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है, देखिए इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से होती है कि यदि पदार्थ के ए और के बाद हर्ष स्वर आ के आने पर, यदि पदार्थ ए और के बाद हर्ष स्वर आए तो आ का पूर्ण रूप आ हो जाता है। ठीक है, कैसा? यदि पदार्थ में ए और के बाद हर्ष स्वर छोटा आ, छोटा आ के आने पर आए तो आ का पूर्ण रूप क्या होता है? ये देखिए कई हमने शब्द देखे थे जिनमें इस तरीके से सिंबल बना होता है, इसे हम आ पढ़ते हैं। ठीक है, और इसे आ के स्थान पर ही लिखा जाता है। क्या करें? आ के स्थान पर रूप आ हो जाता है। सिर्फ इसका एक ही नियम है। ठीक है, देखिए इसके एग्जांपल्स कैसे बनाएंगे। देखिए इसके एग्जांपल जैसे हरे धन अब, यहाँ देखिए हरे निकल कर ए, यही हमने परिभाषा में लिखा था कि यदि पदार्थ के ए और के बाद, पदार्थ क्या होता है? पद का अंतिम वर्ण, ये होगा पदार्थ। ठीक है, ए के बाद कोई हर्ष स्वर आए, हर्ष स्वर यानी कि ये हर्ष स्वर आए तो पद का क्या होता है? पूर्ण रूप आ हो जाता है। क्या हो जाता है? ये आ हो जाता है। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकती हूँ जैसे विष्णु धन आ, तो विष्णु क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, और यहाँ पे क्या? अब यानी कि हर्ष स्वर, दोनों मिलाकर क्या बनेगा? विष्णु। क्या बनेगा? विष्णु। ठीक है, पर विष्णु होगा, वैष्णु हम लिख दिया विष्णु। तो ये थी पूर्ण रूप स्वर संधि। इसका सूत्र ऐड पदांता दति। इसकी परिभाषा थी कि यदि ए और पदांत ए और औ के बाद हर्ष स्वर आ आए तो आ का पूर्ण रूप आ हो जाता है, यानी कि सिंबल हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार ये जो आपकी संधियाँ थी वो कंप्लीट हो चुकी है। स्वर संधि आपकी फिनिश हो गई है, जो कि 6 प्रकार की थी। दीर्घ, गुण, वृद्धि और अयादी पूर्ण रूप पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। इसके आगे कल आप लोगों को समाज समझाएंगे।